नाउ स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करेंगे इस वीडियो में द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, करेक्ट। अब इसको लर्न कैसे करें, यानी कि भाई डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जैसे कि लॉन्ग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। इसकी एक ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे, बहुत सिली ट्रिक है, लेकिन क्या करें, ठीक है ना, बताएंगे, वो आपको हंसी भी आएगी बट फिर भी। बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, इस वीडियो के दो सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इनको लर्न करने की, आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप एनसीईआरटी में सर्च करोगे या अलग अलग बुक्स में सर्च करोगे, ठीक है। कोई भी इसकी डेफिनेट रेंज नहीं होती, ये हम आपको बता दें, ठीक है ना। यानी कि कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि हाँ भाई इतनी फ्रीक्वेंसी पे लॉन्ग रेडियो वेव्स सेंड हो जाएंगी, इतनी वेवलेंथ पे लॉन्ग रेडियो वेव्स सेंड हो जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, ये लगभग निकाल के रखा गया है। अप्रॉक्स में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो सर हम कैसे करें, हम एग्जाम में सवाल का सटीक जवाब कैसे दें, तो देखिए इसके लिए फिर से वही बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले हम आप उसको भी लर्न कराएंगे, उसके बाद हम आपको एक वेवलेंथ का टेबल दिखाएंगे, जो कि एनसीईआरटी से ही हमने लिया, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, ठीक है ना। आप इंटरनेट वगैरह से मत देखिए, आप एनसीईआरटी ही फॉलो करिए, करेक्ट। तो एनसीईआरटी क्लास 12th की हेल्प से हम इसका वेवलेंथ आपको लर्न करा देंगे। जब वेवलेंथ आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, c इज टू न्यू इंटू लेमडा, करेक्ट। ये सभी बच्चों के पास c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है, आपका वेवलेंथ है, करेक्ट। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज टू क्या हो जाएगा, c बाय लेमडा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेमडा हम आपको याद करा देंगे टेबल से। लेकिन उसके पहले एक जनरल व्यू आपको मिलना चाहिए। तो जनरल व्यू देखिए किस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत सिली ट्रिक है, सभी बच्चे याद करें। इसको याद करने का जो ट्रिक है, देखिए आपको राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से आपको लेफ्ट चलना है, राइट से आपको लेफ्ट चलना है, याद रखिएगा, राइट से आपको लेफ्ट चलना है। और कैसे याद करना है, लो रे मेरे इधर वी है, ये वी विनीत वाला वी, ठीक है ना। लो रे मेरे इधर वी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, कैसे याद करोगे, लो रे मेरे इधर वी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब ऐसे याद करना चाहिए था, लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, आप भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। ये देखो, लो रे मेरे उधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। देखो क्या हमने बोला, हमने बोला लो रे मेरे इधर, भी को आप वी बोलिए, ठीक है ना। लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ऐसे याद करो, ठीक है। अब ये क्या बता दिया, लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। देखिए बच्चों, लो एल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स, याद रखिएगा, लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। रे में आर आ रहा है तो रेडियो वेव्स, लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, आर से रेडियो वेव्स हो जाएगा, ठीक है ना, आर से रेडियो वेव्स हो जाएगा। और बच्चों याद रखिएगा, ये रेडियो वेव्स में आपको दो तरीके की वेव्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। एक यहाँ पर होगा एफएम और दूसरा होगा एएम, करेक्ट। तो लेफ्ट में आपको लिखना है एफएम, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं एफएम, और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है, फिर एएम, एफएम और एएम, करेक्ट। ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे। एफएम होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं वेव्स को, स्पेशल टाइप की रेडियो वेव्स जिनका यूज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए करते हैं, उनको हम एफएम वेव्स बोलते हैं, एफएम रेडियो वेव्स बोलते हैं। और जिन भी रेडियो वेव्स का यूज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए करते हैं, उनको हम एएम वेव्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रेडियो वेव्स में भी दो कैटेगरी है आपका, ठीक है ना। लेफ्ट में आएगा आपका एफएम, राइट में आएगा आपका एएम, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। अब इसको हम डिस्कस नहीं करें, गैप वैप क्यों छोड़ा जाता है, आप कम्युनिकेशन में पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मेरे एम से स्टार्ट हो रहा है, तो एम से आपको याद होना चाहिए माइक्रोवेव होता है, एम से क्या होता है, माइक्रोवेव होता है, करेक्ट। अब इधर आई से स्टार्ट हो रहा है तो इंफ्रारेड, ठीक है ना, इधर में हो जाएगा आपका क्या, इंफ्रारेड, करेक्ट। उसके बाद वी का मतलब विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट होती है ना, जो व्हाइट लाइट आती है, आपको पता है व्हाइट लाइट आपके 7 कलर से मिलके बनी, विबग्योर से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, करेक्ट। तो वी क्या आपका विजिबल लाइट है, याद रखिएगा, जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, ये विजिबल लाइट है, करेक्ट। उसके बाद उसकी में यू आ रहा है, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट, आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेस जो कि सन से आती हैं, आपको पता है, ठीक है ना, ये कंपोनेंट है सन के रेडिएशन का, करेक्ट। तो उसकी में यू आ रहा है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट, ये हो गई आपकी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, यूवी रेज, करेक्ट, अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यू का मतलब अल्ट्रा, वी का मतलब वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद एक्स का मतलब तो सबको पता है, एक्स रेज, एक्स का मतलब सबको पता है, एक्स रेज, करेक्ट। और जी फॉर गामा होता है, जी फॉर गामा, गामा का साइन पता है ना, ये गर्लफ्रेंड में जी आ रहा है, यानी कि गामा रेज, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, गामा रेज, जिसको आप किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से, ये गामा
रेज, करेक्ट। तो अब आई थिंक आप लोग को याद होगी ये ट्रिक, ठीक है। लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। लो लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। आर का मतलब रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स में दो है आपका एफएम एम। एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एफएम को लेफ्ट में लिखना है, एम को राइट में लिखना है, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ठीक है। नाउ एम का मतलब माइक्रोवेव, आई का मतलब इधर, इधर मतलब आई मतलब इंफ्रारेड, वी मतलब विजिबल रेंज, ठीक है। उसकी में यू आ रहा है यानी कि अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, एक्स का मतलब एक्स रेज, और गर्लफ्रेंड में जी आ रहा है यानी कि गामा रेज, ठीक है। जिसको आप ये देखिए गामा का साइन बना के भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। ये हो गया। अब करना क्या है सर, ये लाइट राइट से बच्चों लेफ्ट लिखना है जब आपको, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। राइट से जब आप लेफ्ट जाओगे, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, बस इतना ही अभी आपको याद करना है, ठीक है ना। राइट से लेफ्ट जब जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये देखिए इधर जब आप जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये एरो लगा दिया हमने और ऊपर लिख दिया बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी। जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे देखिए हर्ट्ज लिखा हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी किस में बता रहे हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स में ये सभी तरीके की फ्रीक्वेंसी आएंगी, 10 की पावर 0 हर्ट्ज, 10 की पावर 2 हर्ट्ज, 10 की पावर 4 हर्ट्ज, ठीक है। इसी तरीके से रेडियो वेव्स में 10 की पावर 6 से लेके 10 की पावर 8 तक, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी यहाँ कहीं आ जाएगा। यही तो आपको बता रहे हैं, इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। बहरहाल मोटी मोटी बात आप ये देख रहे हो, जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। देखो 10 की पावर 0 है, फिर 10 की पावर 2 है, फिर 10 की पावर 4 है, फिर 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 14, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है बताइए। आपको हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया है, सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है कि नहीं होता बताइए। अब यहाँ से ये न्यू क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये न्यू क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ है, करेक्ट। लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ है, ठीक है। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ से आप न्यू निकाल, यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिए, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा चेक करिए, सी बाय न्यू आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ से आप चेक कर सकते हो क्या, सी कांस्टेंट होता है, आपको पता है सी कांस्टेंट है। सी की वैल्यू कितनी है, सभी बच्चे चेक करें। सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लाइट जिस भी वेलोसिटी से चलती है या लाइट की जो स्पीड होती है वो है ये, आपको पता है सी अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप देख रहे हो, चाहे वो लॉन्ग रेडियो वेव्स हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, इंफ्रारेड वेव्स हो, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों ये इसी वेलोसिटी से चलते हैं, लाइट की वेलोसिटी से 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से ही चलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर ये सी अगर एक कांस्टेंट है तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, लैम्डा बराबर आ जाएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो क्या, फ्रीक्वेंसी। ये चेक करिए जरा। अब एक बात बताइए, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी अगर हो गया, क्योंकि सी कांस्टेंट है, तो बेटा ध्यान से चेक करो, अगर फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, करेक्ट, वहाँ पे लैम्डा कम होगा, सही है। अब आप चेक करो, लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, याद रखिएगा, इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। तो आप नीचे देख सकते हैं ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ मीटर में दिखाई गई, देखो 10 की पावर 8, फिर 10 की पावर 6, फिर 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, 10 की पावर 0, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4। तो इस तरीके से आप राइट से जब लेफ्ट जा रहे हो यहाँ पर, तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और वेवलेंथ डिक्रीजेस लिख दे रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। सवाल सुनिए, आपसे हमने क्वेश्चन कर लिया, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने बोला कि भाई एक बात बताओ कि जो माइक्रोवेव होता है, ठीक है ना, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो एक तरीके का माइक्रोवेव जो उसका एक कंपोनेंट है, जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपका, उसका एक कंपोनेंट जो माइक्रोवेव है, ठीक है, उसको लिया हमने और फिर गामा रेज लिया। अब आपको हमने पूछ लिया क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, क्या कि बताइए माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि गामा रेज का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो आपको ये याद हो जाएगा, है ना, लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। तो आप राइट से जब लेफ्ट जाओगे तो आपको क्या पढ़ाया गया बताइए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, करेक्ट। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जो गामा रेज है वो माइक्रोवेव के राइट में आ रही है, यानी कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज़्यादा हो जाएगी। इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, करेक्ट, यानी कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज़्यादा हो जाएगी। एंड अगर हम बात करें किसकी, लैम्डा की, यानी कि वेवलेंथ की अगर हम बात करें, सोचो तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती होगी उसका लैम्डा कम होता है, उसका लैम्डा कम होता है, यानी कि उसकी वेवलेंथ कम होती है, करेक्ट। तो इसका मतलब गामा रेज की वेवलेंथ कम है रादर देन माइक्रोवेव। तो इस तरीके से आपको हम यहाँ पर कोई भी दो कंपोनेंट दे देंगे, उसमें हम आपको कंपैरिजन कराएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया रेडियो वेव्स, सही है, और हमने आपको दे दिया एक्स रेज। अब बताइए रेडियो वेव्स और एक्स रेज किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो जवाब है राइट से लेफ्ट जब जाओगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रेडियो वेव से,
लेकिन एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से क्या है, लेस है। करेक्ट, ये चीज हो गई एक। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप कुछ इस तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए थोड़ी जगह की कमी है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। अब ये नंबर आपके ढक जाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी हाई है, लेकिन राइट में जाओगे तो फ्रीक्वेंसी ये लोअर होती जाएगी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप चेक करो, जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी हायर होती चली जा रही है। ठीक है ना, और वेवलेंथ आपका डिक्रीज करता जा रहा है। देखिए ना, यहाँ पे वेवलेंथ कितना है, इतना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वेवलेंथ देखोगे, ये देखिए वेवलेंथ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो राइट से लेफ्ट गए तो वेवलेंथ आपका डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा बच्चों, यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेडियो वेव्स की हालत देखिए जरा। ये देखिए कितना बड़ा लैम्डा है इसका, चेक करो कितना बड़ा लैम्डा है, यानी कि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो इस तरीके से डायग्राम आप कहीं ना कहीं देखा करोगे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। करेक्ट, और थोड़ा सा आप यहाँ पर ये देखिए, इसके यूजेस थोड़े से बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस बच्चों आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत, जो एनसीईआरटी में बताए गए। सबसे पहले आप बात करिए, यहाँ से चलते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने अराउंड 10⁻6 हर्ट्ज बताई हुई है। तो कह रहे हैं कि अराउंड 10⁻6 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव्स होता है उसका यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब आप समझ रहे हो, रेडियो सुनते हो ना आप, रेडियो सुनते हो ना, हाँ, तो वो रेडियो पे जो प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं वो इनका ही यूज़ किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ट्ज के नियर अबाउट होता है, इन फ्रीक्वेंसीज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके ही ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर करी जाती है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखिए माइक्रोवेव की इन्होंने बात करी है। करेक्ट स्टूडेंट्स, अब देखिए ये सब आप क्लास 12 में और डिटेल में पढ़ोगे तो उसको छोड़ो, अभी आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, बस आप उसको ध्यान रखिए। ठीक है ना, माइक्रोवेव तो बच्चों जो रडार होता है आपने सुना होगा, है ना, रडार लगा होता है, कहीं से आने वाला दूसरा जो आपका कुछ एरोप्लेन वगैरह होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। आपने सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, रडार ने दूसरे कंट्री से आने वाले किसी एयरक्राफ्ट को कैप्चर कर लिया, तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो माइक्रोवेव जिसकी फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट 10⁻10 हर्ट्ज होती है, इट इज़ यूज फॉर राडार। तो याद रखिएगा माइक्रोवेव का यूज़ राडार के लिए किया जाता है। उसके बाद इंफ्रारेड रीजन, करेक्ट स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड रीजन जिसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 10⁻13 होती है। तो ये देखिए अराउंड 10⁻13 यहाँ कहीं आएगा, 12 के बाद 10⁻13 यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो इंफ्रारेड रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इनका यूज़ हीटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका यूज़ हीटिंग के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चों जो हीट होती है, ठीक है ना, जो हीट होती है वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हीट को तुम आंखों से थोड़ी ना देख पाओगे, सोचो जरा, हीट को तुम आंखों से थोड़ी ना देख पाओगे। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक आयरन का ब्लॉक रख दिया है, ये देखो एक आयरन का ब्लॉक रख दिया, बहुत ये गर्म है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो इससे थोड़ा सा दूर भी अगर आप अपना हाथ करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको टच तो बिल्कुल नहीं करोगे ऑब्वियसली यार, बहुत गर्म है, बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा इसमें हीट कॉन्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर अगर बहुत हाई, आप अपना हाथ करीब यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा इससे दूर रखोगे, ठीक है, तो कहते नहीं हाथ भभक रहा है, हाँ बोलते नहीं हाथ भभक रहा है, यानी कि हाथ में एक तरीके का कुछ हीट एनर्जी आपको फील हो रहा है। तो होता क्या है, आपका हैंड यहाँ पे, ये देखिए ये हैंड आपका, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, तो ये जो हीट वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, करेक्ट स्टूडेंट, ये आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप अपना हाथ यहाँ पर लाओगे आपको कुछ महसूस होगा, हाँ भाई कुछ गर्म हमारा हाथ लग रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से आता है, ये वाला जो हीट होता है, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। तो याद रखिएगा इंफ्रारेड रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी 10⁻13 हर्ट्ज होता है नियर अबाउट, ठीक है, हीटिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जहां पे आपको हीटिंग दिखाई का मतलब जहां पे हीटिंग महसूस होगी वहां पे कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इंफ्रारेड रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁻13 हर्ट्ज होता है। करेक्ट स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद ये देखिए अल्ट्रावायलेट रीजन, आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज आती हैं, ठीक है ना, सन से जो यूवी रेज आती हैं वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, याद है आपको। और आपने आजकल तो वो टीवी में प्रोग्राम भी देखा, मतलब एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा कि ये वाला क्रीम लगा लो, ऐसा तो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारा प्रोटेक्शन करता है। एक्चुअल में वो जो क्रीम होती है, करेक्ट स्टूडेंट्स, वो जो क्रीम होती है, ये किसी बंदे का फेस है, अभी अपने फेस पे क्रीम लगा लेंगे ऐसे करके, तो इस क्रीम में बच्चों एक तरीके का स्पेशल मैटर होता है, जो मैटर क्या करेगा, इस अल्ट्रावायलेट रीजन वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यस सर, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये आपके चेहरे पे नुकसान नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी स्किन तक नहीं जाने देगा, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। या इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती होगी कि ये अल्ट्रावायलेट रेज को
क्या कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। करेक्ट। अब इसका करेक्टली कंपोजिशन हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा ही इसकी प्रोग्रामिंग होती होगी, या तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता होगा, ठीक है, या तो ये इसको एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन तक नहीं आने देता होगा। मोटी मोटी बात ये बस आपकी स्किन को ये बचाता है, ठीक है। बाकी आप गूगल कर सकते हो, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया, कुछ गलत बताया तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, इधर चेक करो, अल्ट्रावायलेट रीजन जो होता है, ठीक है, ये 10 की पावर 16 हर्ट्ज वाला होता है बच्चों। मतलब सन से ये जो रेडिएशंस आते हैं इसमें ये अल्ट्रावायलेट रीजन भी मौजूद होता है। याद रखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 16 हर्ट्ज होती है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन। अब ध्यान से चेक करो, 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होता है अल्ट्रावायलेट रीजन, यहाँ पे आइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिए अपनी बुक में। ये देखिए, ये जो अल्ट्रावायलेट रीजन वाला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वाला रीजन, इसके ही बगल में आपको इसके राइट हैंड साइड थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों एक रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन के थोड़ा सा राइट में जो रीजन है, यानी कि अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी कम इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, लेट अस से 10 की पावर 15, भाई 10 की पावर 16 अल्ट्रावायलेट हो गया, तो लेट अस से 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली जो आपकी लाइट होती वही वाइट लाइट होती है, यानी कि यही आपका विजिबल रेंज है। तो याद रखिएगा आपका जो विजिबल रेंज है वो क्या है, a small portion around 10 to the power 15, a small portion of ultraviolet। अल्ट्रावायलेट के बगल में स्मॉल पोर्शन होता है ये, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 10 की पावर 15 हर्ट्ज होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला लाइट ही विजिबल लाइट होता है, ठीक है। ये देखिए, जिसको ऐसा बाहर निकाल के एनसीईआरटी ने आपको दिखाया हुआ है, इसको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो इसमें मैग्नीफाई करके दिखाया है ये आपको पता होना चाहिए। ये टोटल हो गया आपका व्हाइट लाइट। अब इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, इसमें डिफरेंट कलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वॉयलेट से कहाँ जा रहा है, रेड की तरफ। तो ध्यान से चेक करो, इधर आपको कहीं वॉयलेट दिखाई पड़ेगा, फिर इंडिगो दिखाई पड़ेगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको विबग्योर। करेक्ट। अब यहाँ पर याद करने वाली जो चीज़ है, जो कि अभी हम आपको याद भी कराएंगे, वो ये है कि ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो आपका विजिबल रेंज वाला जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि वॉयलेट से लेकर रेड तक, करेक्ट, इसका वेवलेंथ आपको याद होना चाहिए बच्चों। याद रखिएगा, इसका वेवलेंथ का जो रेंज है, वेवलेंथ का जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर होता है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि भाई विजिबल लाइट जो होती है, मतलब हमारी आंखें जिसको डिटेक्ट कर सकती हैं, ये जो व्हाइट लाइट होती है, जो कि 7 कलर से मिलके बनी हुई है, 7 कलर का जो कॉम्पोनेंट है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इसमें आप वेवलेंथ बताइए, तो आपको याद रखना है वॉयलेट से वॉयलेट से रेड की तरफ ये विबग्योर है, ऐसा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट से रेड की तरफ ये वेवलेंथ आपका इंक्रीज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है, ये 400 से लेके 700। तो याद रखिएगा विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से, वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी की नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में मेजर करते हैं, करेक्ट। तो ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर ये विजिबल रेंज होता है। इसी में आपके सारे कलर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, सारे के सारे आ जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, तो यही चीज़ है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये 10 की पावर 15 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी, या फिर आप बोल सकते हो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है, यही क्या आपकी विजिबल लाइट होती है, और आईज कैन डिटेक्ट इट। अच्छा, अब जो ये बाकी के बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बच्चों, ठीक है ना, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको इसको डिटेक्ट करना है, केवल ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर वाला, ठीक है, विबग्योर वाला, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो मतलब व्हाइट लाइट वाला जो कंपोनेंट है सन का जो आता है, वो आपकी आंखें बस डिटेक्ट कर सकती हैं, करेक्ट। बाकी आपकी आंखों पे अगर कहीं पे लॉन्ग रेडियो वेव्स आ रहे हैं या रेडियो वेव्स आ रहे हैं, आपकी आंखें इसको देख नहीं पाती हैं। तो अगर आपको कहीं पे ये पता करना है, ऑब्वियसली अभी हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि ये देखिए, ये आपको कहीं पे हीट आ रही, हीट को आप आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है ना, हीट को आप आंखों से नहीं देख सकते हो, बस आप महसूस करते हो, आपकी स्किन उसको महसूस करती है कि हाँ भाई कुछ गर्म सा लग रहा है। तो बाकी सारे वेव्स को अगर आपको डिटेक्ट करना है, करेक्ट स्टूडेंट, तो इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। जैसा आपने कैमरा वैमरा नहीं देखा है, कैमरा वैमरा लगा रहता है कहीं और किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है वो, तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो नाउ ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमको आपको एक चीज़ और बतानी है, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे अभी, ठीक है। इन कलर्स के वेवलेंथ को याद करने का डिटेलिंग करेंगे, इनके वेवलेंथ निकाल कर हम आपको एक टेबल वहाँ पर दिखाएंगे, उसकी हेल्प से आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? ये वाले से, देखिए C बराबर न्यू इंटू लेमडा से। बहरहाल अभी के लिए इतना याद करिए। और एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है स्पेक्ट्रम क्या होता है। बार बार आप पढ़ते हो लेकिन आपको स्पेक्ट्रम ही नहीं पता होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है।
स्पेक्ट्रम को समझने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है बच्चों। देखिए आप क्लास 10th में चले जाइए, ठीक है ना, और क्लास 10th में आपने प्रिज्म वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद है आपको? ये आपका प्रिज्म ऐसे होता था, करेक्ट, और इस प्रिज्म में आप यहाँ से व्हाइट लाइट डालते थे, ये देखिए याद होगा आपको, ये देखिए इस प्रिज्म में आप यहाँ से व्हाइट लाइट सनलाइट डालते थे, ठीक है, और आपको यहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर 7 कलर्स मिल जाते थे, याद है आपको? VIBGYOR, ये विबग्योर मिलता था, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। तो ये जो आपके 7 कलर्स मिले, यानी कि व्हाइट लाइट आपके जो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कि बस अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, क्लास 10th में हमें केवल विबग्योर के बारे में पढ़ाया गया था, यानी कि व्हाइट लाइट के बारे में पढ़ाया गया था, यानी कि हमें केवल विजिबल रेंज के बारे में बताया गया था, उसको प्रिज्म से हमने पास करा था व्हाइट लाइट को, तो हमें 7 कलर मिल गए थे, ठीक है, तो इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कि जब आपको कहीं पे ऐसे स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिल जाते हैं, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यही स्पेक्ट्रम है आपके सामने, ठीक है ना। और हमने आपको बताया कि ये वाला जो रीजन है इसको तो आप आंखों से डिटेक्ट कर सकते हो, आंखों से पहचान सकते हो कौन सा कलर ब्लू है, कौन सा येलो है, कौन सा ऑरेंज है, कौन सा ग्रीन है। बाकी सारे जो स्पेक्ट्रम में जो कंपोनेंट है जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इसको पहचानने के लिए गामा रेज, एक्स रेज, इसको पहचानने के लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा यही स्पेक्ट्रम है जो आपको सामने दिख रहा है। करेक्ट स्टूडेंट्स, नाउ आइए हम आपको एक टेबल और दिखाते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी यहाँ पर आएगी। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इधर हमने टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है। इधर हम इसके वेवलेंथ का रेंज लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपको याद ही होना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 12 से हमने लिया हुआ है, करेक्ट, आप एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। करेक्ट। अब देखिए रेडियो से पहले हमने लॉन्ग रेडियो वेव्स नहीं दिखाया, उसका कारण है लॉन्ग रेडियो वेव्स हमने भी नहीं दिखाया, एनसीईआरटी ने भी नहीं दिखाया है, उसका कारण है देखिए पहले तो आपको ये पैटर्न याद था ना, क्या था बताइए? लो रे मेरे, लो रे मेरे इधर, याद है ना आपको? लो रे मेरे इधर, वी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, याद है आपको? लो रे मेरे इधर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स में हमने आपको वेवलेंथ रेंज यहाँ पे नहीं दिखाया है, क्योंकि लॉन्ग रेडियो वेव्स बच्चों बहुत मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, मीटर्स में होती हैं। करेक्ट। तो वो देखते ही आप पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। आप सिंपली बात करिए रेडियो वेव्स से, ठीक है ना। तो आर का मतलब रेडियो, मे का मतलब मेरे, इधर का मतलब इंफ्रारेड, वी का मतलब विजिबल, अल्ट्रावायलेट उसकी मतलब अल्ट्रावायलेट, और एक्स मतलब एक्स, और गामा रेज मतलब गर्लफ्रेंड मतलब गामा रेज। चलो अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ रेंज होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टेबल आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, बट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बच्चों रेडियो वेव्स जो होता है उनका वेवलेंथ 0.1 मीटर से ग्रेटर होता है। देखो आपको बच्चों ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट टाइप के सवाल अगर आपको सॉल्व करने तो याद ही करना पड़ेगा। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर होता है, यानी कि जब भी आप वेवलेंथ कभी कैलकुलेट करें और 0.1 से ग्रेटर अगर आपको मिल जाए तो वो रेडियो वेव्स होगा। करेक्ट। उसके बाद जो माइक्रोवेव का बच्चों रेंज होता है वो होता है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। 0.1 आपका ये होता है 0.1 मीटर टू 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, ये होता है। करेक्ट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपका स्टार्ट होता है कहां से? 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। करेक्ट। मिलीमीटर का मतलब सभी को पता है 10 की पावर -3 मीटर, नैनोमीटर का मतलब सभी को पता है 10 की पावर -9 मीटर। करेक्ट। उसके बाद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट तो बच्चे को याद होगा, मैंने आपको याद करता 400 से 700 नैनोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो क्या 700 नैनोमीटर से कहां तक? 400 नैनोमीटर तक। करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद बच्चों आपको अल्ट्रावायलेट का रेंज याद होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट होता है 400 नैनोमीटर से, अल्ट्रावायलेट होता है आपका 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। करेक्ट। 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। उसके बाद जो एक्स रेज होती वो होती है आपकी 1 नैनोमीटर से व्हाट 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने कभी कैलकुलेशन किया किसी न्यूमेरिकल में और आपकी जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं आ रही है तो वो आ जाएंगी एक्स रेज। उसके बाद आती है आपकी गामा रेज। ठीक है, गामा रेज की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, आपको पता है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होगी, यानी कि लेस देन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। इस तरीके से 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। करेक्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए। रेडियो वेव 0.1 मीटर से ग्रेटर। उसके बाद माइक्रोवेव 0.1 मीटर टू 1 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। उसके बाद इंफ्रारेड 1 मिलीमीटर टू 700
नैनोमीटर, ये मिलीमीटर है, ये नैनोमीटर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नैनोमीटर मत कर देना, ठीक है ना। विजिबल तो सबको याद है 700 से 400 या 400 से 700 नैनोमीटर। उसके बाद अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, और एक्स रेज 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, और गामा रेज आपकी लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। इसको बच्चों मैं चाहता हूँ आप 1-2 बार लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, आइए आपको फील कराते हैं। क्या फील कराते हैं सर? फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर आपको ये वेवलेंथ याद है फ्रीक्वेंसी, तो आप फटाक से एग्जाम में कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? फॉर्मूला है आपके पास C बराबर न्यू इंटू लेमडा, करेक्ट। लेमडा क्या होता है आपका? वेवलेंथ होता है, सभी को पता है, तो वेवलेंथ रेंज हमने आपको याद करा दी है। न्यू क्या होता है बताइए? फ्रीक्वेंसी होता है, ये सबको पता है। और C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब सुनिए मेरी बात, एक कैलकुलेशन हम यहाँ पर आपको करके दिखा देना है आपको, ताकि थोड़ा सा फील हो जाए। अभी हमने आपको बताया था कि विजिबल रेंज का जो फ्रीक्वेंसी होता है, विजिबल रेंज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 10⁻15 अल्ट्रावायलेट रीजन के पास में होता है, बताया था अभी आपको। 10⁻15 हर्ट्ज के नियर अबाउट इसका फ्रीक्वेंसी होता है विजिबल रेंज, विजिबल लाइट का, जिसमें आपका वेव ग्योर आता है याद आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नाउ आइए इसको फील कराते हैं। किस तरीके से फील कराएंगे? देखिए, यहाँ पर आपको वेवलेंथ का रेंज पता है, ठीक है। विजिबल लाइट के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। विजिबल लाइट के लिए जो वेवलेंथ का रेंज है, यानी कि लेमडा का रेंज है, वो कहाँ से कहाँ है? चेक करिए, 400 से 700 या 700 से 400, ठीक है। तो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये लेमडा का रेंज आपको पता है, यहाँ से फॉर्मूला निकालिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, यानी कि न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लेमडा हो जाएगा, C बाय लेमडा हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो 700 नैनोमीटर है, ये देखिए 700 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो 400 नैनोमीटर है, दोनों के करस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे, न्यू बराबर, ये आपको लेमडा दिया हुआ है, तो न्यू बराबर क्या होता है? C बाय लेमडा। C की वैल्यू कितनी रखोगे? 3 × 10⁸, और लेमडा कितना रखोगे? लेमडा ये रहा आपका 700, करेक्ट। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, करेक्ट, ये हो गया। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। इसको सॉल्व करिए। देखो, इसको सॉल्व ज़्यादा करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 × 10⁸ हो जाएगा ये, बस थोड़ा सा आपको फील करना है, करेक्ट। अब देखो ये 700 है, 700 को क्या लिखोगे? 7 × 100, और 100 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके 10⁻⁷ कर देगा, ठीक है। अब ये 3/7 को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इंटू 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁸ में ऐड हो जाएगा, यानी कि 10⁻15। अब आप चेक कर लो, ये वाली जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी रेंज, वो कितनी आ रही है? 10⁻15 हर्ट्ज, क्योंकि 3/7 तो यार एक नंबर होगा ना, उसको छोड़ो। आप ये 10⁻15 वाले को देखो तो इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई। अगर आप इसकी भी फ्रीक्वेंसी चेक करोगे तो इतनी ही आएगी, क्योंकि C आप यहाँ से निकालिए जरा, न्यू बराबर C बाय लेमडा, करेक्ट। C का वैल्यू 3 × 10⁸, और नीचे देखिए लेमडा, लेमडा कितना रखोगे? 400 इंटू नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो पूरा पूरा आपको वैसे मिलेगा, आगे मिलेगा आपको 3/4, और साथ में मिलेगा 10⁻15 हर्ट्ज। तो आप चेक कर लो, हम आपको बस इतना दिखाना चाह रहे थे कि विजिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी आपको पढ़ाई थी उतनी आ गई लगभग, 10⁻15 हर्ट्ज। आगे वाले नंबर को क्यों देख रहे हो यार? इतना तो पढ़े हो, केमिस्ट्री फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। अरे वो बहुत छोटा नंबर, उसको छोड़ो ना यार। ये जो 10 की पावर वाला फॉर्म है, आप इसको देखो, ठीक है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज की 10⁻15 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। तो यही चीज़ है, बात समझो जरा। इसी तरीके से आप कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कोई पूछ रहा है तो आप इसकी, आपको वेवलेंथ की रेंज पता है, ठीक है, और आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान से करो, ये कितनी है? ये कितनी है? ये आपकी 0.1 मीटर से कहाँ तक है? ये है 1 मिलीमीटर। अब 0.1 मीटर का मतलब 0.1 मीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर का मतलब होगा 1 × 10⁻³ मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सोचो, इतना लेमडा रख के आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कौन से फॉर्मूले से? न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लेमडा से, ठीक है। लेमडा की वैल्यू कितनी रखोगे? 0.1, और C कितना रखोगे? 3 × 10⁸। और इसी तरीके से आप यहाँ की फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? C तो आप C रखोगे, और लेमडा की जगह कितना रखोगे? लेमडा की जगह यहाँ रखोगे 1 × 10⁻³ मीटर। याद रहे, लेमडा को मीटर में रखिएगा, तब आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर आएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा, वहाँ से वहाँ तक आपका रेंज हो जाएगा किसका? आपका रेंज हो जाएगा किसका? किसका निकाल रहे थे? माइक्रोवेव का आपका फ्रीक्वेंसी का रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको वेवलेंथ याद है तो आप फ्रीक्वेंसी का रेंज भी बता सकते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और अगर एक थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैलकुलेशंस, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे, ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। गामा रेस की तरफ जब आओगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और लैम्डा डिक्रीज करेगा। देखिए वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है और ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब नाउ स्टूडेंट्स देखिए जो विजिबल रेंज होता है आपका, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको बात करा था, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो विजिबल
रेंज होता है, ठीक है ना, विजिबल रेंज यानी कि वाइट लाइट, उसमें आता है आपका क्या, विबग्योर। याद है आपको विबग्योर? आप अपनी बुक में देखोगे तो कोई इसकी मतलब डेफिनेट बाउंड्री भी नहीं होती है। ऑब्वियसली आप देखोगे जो वॉयलेट वाला पार्ट है वो ब्लू में थोड़ा सा मिक्स है, ब्लू वाला थोड़ा सा ग्रीन में मिक्स है, बट फिर भी लगभग इनके भी वेवलेंथ्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। किस तरीके से करोगे देखो, आप ध्यान से चेक करिए, ऐसे आप लिख लीजिए। देखिए ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका यहाँ से यहाँ लगभग, ये अप्रॉक्स में, ठीक है, ये हो गया आपका वॉयलेट। फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन हो गया इंडिगो, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया आपका ग्रीन, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन हो गया वो आपका येलो, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया ऑरेंज, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया आपका करेक्ट ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कह रहे हैं सॉरी, विबग्योर, रेड हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे करके याद कर लिया आपने। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब, इसमें आपको वेवलेंथ याद करना है, करेक्ट, वेवलेंथ याद करना है। कैसे, देखो यहाँ पे लिखो आप 400 नैनो, ये सब नैनोमीटर में चल रहा है, किस में चल रहा है, नैनोमीटर में, याद रखिएगा। 400 नैनोमीटर से 50-50 का गैप करो, 400 से 450, फिर 450 से ये हो जाएगा 500, फिर 500 से 550, फिर 550 से 600, और ये हो जाएगा आपका 650, और ये हो जाएगा आपका 700। ये आपको याद होना चाहिए, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर वॉयलेट कलर, ठीक है, 450 से 500 नैनोमीटर के बीच में इंडिगो कलर, 500 से 550 ग्रीन, 550 से 600 येलो, और 600 से 650 ऑरेंज, और 650 से 700 रेड। यानी कि जब आप वॉयलेट से किधर जाते हो, रेड की तरफ, तो लेमडा आपका इंक्रीज करता है, या फिर रेड से जब आप वॉयलेट की तरफ जा रहे हो तो आपका लेमडा डिक्रीज कर रहा है। ये लेमडा लिखा है, वेवलेंथ लिखा है, लेमडा इन नैनोमीटर से, याद रखिएगा। तो रेड से वॉयलेट की तरफ लेमडा डिक्रीजेस, ठीक है, लेमडा डिक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इधर जाओगे ऑब्वियसली आपको पता है लेमडा अगर डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो राइट से लेफ्ट जब आप जा रहे हो रेड से वॉलेट की तरफ, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग याद कर लीजिए प्लीज़। जैसे कि हमने आपको बोला, आपने कहीं पे कैलकुलेशन करी, ठीक है ना, किसी सवाल में आपने कैलकुलेशन करी और लेमडा का जो रेंज आ गया, लेमडा का जो रेंज आया वो आ गया, मान लो लेमडा आ गया कितना बोल रहे हैं आपको, 575 नैनोमीटर आ गया। चलो कोई कैलकुलेशन आप कर रहे थे और आपको सवाल में जो आंसर आया वो लेमडा आया 575 नैनोमीटर। हमने पूछा कौन सा कलर का रेडिएशन है, यानी कौन सा कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा 575 पे। तो चेक करो 550 से 600 के बीच वाला ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाई पड़ेगा। 575 यहाँ आता होगा, 575 कहीं, ठीक है ना, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, येलो कलर दिखाई पड़ेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इस पे बेस कुछ सवाल एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।